होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स दिखाऊंगी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी इसमें लेके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में समझते हैं कि एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले होती है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। एक होती है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। एक होता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम लाभ। लॉस उसको बोलते हैं हानि। तो जो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा जब हम सामान को ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब हमने सामान ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन जो भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। उसी तरह लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या आ जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह के जो फॉर्मूलाज हैं वो हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा बेसिक समझाया है। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक आर्टिकल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बेचा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमने अभी परसेंटेज पढ़ चुके हैं हम, तो हमें पता है कि 12.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर 12.5%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/8। तो यहाँ पर जो 8 होता है वो क्या है? ये है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है तो ये हुआ प्रॉफिट और 8 क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। अब हमें दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस कितनी है? 630, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 + 1 = 9। तो यहाँ दे रखा है कि 9 किसके इक्वल है? 630 के। तो हमने देखा कि 9 जो कि क्या है? सेलिंग प्राइस, वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 630। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 630 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पर पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? इसको कैंसिल किया तो ये आया 70। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 8 के बराबर, तो 8 इंटू 70, तो ये कितना हुआ? 560। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये वाली अप्रोच लगाएंगे तो बहुत कम टाइम में आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। एक आर्टिकल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो 16 से ही 2/3% के लाभ पर 1470 रुपए में बेचा जाता है। तो इसके लिए भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे कि 16/2/3% है, उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा 16/2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/6। ये प्रॉफिट दे रखा है तो ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब उसके बाद बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है? 1470। तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस क्या होती है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा? 6 + 1, ये कितनी है? 7 आई। पर क्वेश्चन में वो किसके बराबर दे रखी है? 1470 के बराबर। तो यानी कि 7 किसके बराबर है? 1470 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 1470 डिवाइड बाई 7, ये कितना आया? 210। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 6 के बराबर, तो 6 इंटू 210, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1260। तो ये क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। जिन बच्चों को भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना नहीं आता है
वो मेरा परसेंटेज का वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल में समझा है कि किस तरह फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8 ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक दुकानदार 8 से 1/3% बिक्री मूल्य के लाभ पर अपना आर्टिकल बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है 18 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो 8 है उसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 8 तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/12। तो यहाँ पर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखते थे, पर इसने लिखा कि 8 ऑफ सेलिंग प्राइस, कि जो ये है ये सेलिंग प्राइस पर निकाला गया है, तो ये हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस और ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब पूछा है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है। तो हमने यहाँ देखा कि ये तो है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट हमेशा निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हम यहाँ पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो वो कितना हो जाएगा 12 - 1 = 11। अब एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 11 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/11%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। एक दुकानदार 50% बिक्री मूल्य के नुकसान पर अपना लेख बेचता है, वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात करो। हमने यहाँ देखा कि 50% दे रखा है, वो 50% किस पे दे रखा है, सेलिंग प्राइस पे। तो हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 50%, ये कितना हुआ 1/2। तो हमने यहाँ देखा कि सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, तो ये होगा सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि उसने लॉस दे रखा है। अब हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कि सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ये कितना होगा 2 + 1, ये कितना हो गया 3। अब पूछा है एक्चुअल लॉस क्या है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ये हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस है हमारा 1, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये 3 × 100, ये कितना हो गया 33, 1/3%। तो ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल लॉस। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। 16 लेख की लागत मूल्य 14 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह किया जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो 16 की कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ये किसके बराबर दे रखा है, 14 सेलिंग प्राइस के। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स। हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 7, सेलिंग प्राइस के सामने क्या है 8, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी 8। अब कॉस्ट प्राइस है 7, सेलिंग प्राइस है 8, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो गया 8 - 7 = 1 हो गया। तो पूछा है कि उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 7 × 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, 2/7%। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मेन लॉस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट। 72 लेख बेचने के बाद एक आदमी की 9 लेखों को बेचने के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक से करें तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, बच्चे को समझ नहीं आता है कि कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगी, आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक पसंद आए आप वही अप्लाई करना, इससे आप विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहली शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि जो पहली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। तो पहले हमने देखा कि यहाँ क्या दे रखा है, लॉस किसके बराबर हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो हम मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है
वो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज, तो हम बोलेंगे कि लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 9 रुपीज। यहाँ कितने आर्टिकल बेच रहा है वो, 72 आर्टिकल, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 72 आर्टिकल, 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज, तो 72 आर्टिकल की कितनी हो गई 72 रुपीज। अब पूछ रहा है कि लॉस परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगी, लॉस है हमारा 9, सेलिंग प्राइस है 72, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 9 + 72, ये कितना हो गया 81। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 81 इंटू 100, ये कितना हुआ 1/9 इंटू 100, 11 1/9%, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक। तो जो दूसरी शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, हमने यह देखा क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो जब यहाँ पे y सेलिंग प्राइस दिया हो, उसको या तो फिर इसमें प्रॉफिट होगा या फिर इसमें लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा। अगर उसके बाद यहाँ पर ये जो लॉस हो रहा है वो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर हो, तो यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, x कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और x सेलिंग प्राइस दे रखा हो, उसी तरह यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर x कॉस्ट प्राइस दे रखा हो लॉस में भी और x सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि x/y इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। उसी तरह सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आ जाएगा, x/, अगर प्रॉफिट है तो माइनस करना है y माइनस x इंटू 100, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस में वही सिंपल x/y इंटू 100 लॉस में भी, और लॉस दे रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा x/y प्लस x इंटू 100। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं कि क्या दे रखा है, सेलिंग ऑफ 72 आर्टिकल, यानी कि y क्या है 72 दे रखा है और लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस वाले कॉलम में चलेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस 9, x की वैल्यू 9 दे रखी है, तो हमें क्या करना है, ये वाला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 9, x की वैल्यू, y की वैल्यू है 72 प्लस 9 इंटू 100, 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये कितना हुआ 9/81 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11 1/9%। तो ये विद इन 1 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। 72 लेख बेचने के बाद एक आदमी 9 लेखों की बिक्री के बराबर का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने बताया, हम वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो पहली शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे मैं एक ही शॉर्ट ट्रिक दिखा रही हूँ, आपको दोनों से करना है तो आप दोनों, मैंने पहले वाला क्वेश्चन में बता दी है, तो आप दोनों दूसरी जो भी आपको पसंद आए उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि y क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि x क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो इस वाले का क्या बताया था मैंने, इस वाले का फॉर्मूला था x/y माइनस x इंटू 100। यहाँ पे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये दे रखा है 72, और जो प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस ये 9 आर्टिकल के बराबर हो रही थी, तो x की वैल्यू है 9, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 72 माइनस 9 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 9/63 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 14 2/7%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। 72 लेख बेचने के बाद एक आदमी 9 लेखों की लागत मूल्य का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वहां पर हमें दे रखा है कि y है, y क्या दे रखा है हमें 72, ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये कितनी दे रखी है 72, उसके बाद क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वाले कॉलम पे चलेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यानी कि यहाँ कॉस्ट प्राइस
ये क्या है x, ये कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों में सेम ही होता है, यानी कि x अपॉन y इंटू 100 ही होता है अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 72 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 1/8 इंटू 100, ये कितना हो गया 12 1/2%। तो यही हमारा आंसर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी हो और यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है या सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, किसी पे भी हो रहा है, तो बहुत सिंपल ट्रिक से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, had he sold it at rupees 4248 more then he would gain 13% profit, find initial cost price। एक दुकानदार अपना माल 7% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 4248 रुपए अधिक में बेच दिया तो उसे 13% का लाभ होगा, प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करो। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि माना कि कॉस्ट प्राइस क्या है वो 100 मान ली, अब क्या हो रहा है कि वो प्रॉफिट हो रहा है तो 7% का, तो यहाँ पे आ जाएगा 107। अब वो कितना कर रहा है कि उसको 13% का प्रॉफिट हो, तो यहाँ 13% का प्रॉफिट होगा तो ये कितना हो जाएगा 113। इन दोनों में डिफरेंस है वो कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 6। अब वो बोल रहा है कि पहले प्रॉफिट हो रहा था 107 का, अब हो रहा है 113 का, तो ये जो 6 बढ़ा वो किस लिए कि अगर उसने क्या हुआ कि 6 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 113 का होता, यानी कि जो 6 रुपए है वो किसके बराबर है 4248 के बराबर, यानी कि जो 6 है वो 4248 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 4248 डिवाइड बाई 6, 608 708। अब आ जाएगा उसमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है हमने क्या मानी थी 100 है, तो 100 कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 100 इंटू 708, तो कितना आ जाएगा 70800, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट एट रुपीज 750 मोर देन ही वुड गेन 7% लॉस, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपना माल 9% हानि पर बेचता है, अगर उसने इसे 750 रुपए अधिक में बेचा तो उसे 7% का लाभ होता है, प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम मानेंगे कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 है। अब क्या हो रहा है कि 9% का लॉस हो रहा है, तो 9% का लॉस हो रहा है तो कितना बच जाएगा यहाँ 91। अब उसको क्या करना चाहिए कि 7% का प्रॉफिट हो, 7% का प्रॉफिट हो तो 107, यानी कि उसे इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो आया 16 का। तो जो अगर वो 16 रुपए अधिक में बेचता तो उसको क्या हो जाता है 107 का लाभ हो जाता, मतलब 60% का लाभ हो जाता, तो यानी कि 16 रुपए अधिक में बेचता, पर उसने कितने रुपए अधिक में बेचा 750 रुपए में, यानी कि जो 16 रुपए है वो किसके बराबर है 750 रुपए के, तो एक किसके बराबर होगा 750 डिवाइड बाई 16। तो हमें पूछा है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी थी 100, तो जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 इंटू 750 डिवाइड बाई 16, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4687.50, ये हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।